बिल्कुल, तो देखिए पूरे देश भर में आंदोलन छिड़ गया है कि किस तरीके से अर्नब को मारने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। ये मांग उठ रही है पूरे देश भर में। रिहाई के लिए राम कदम जहां पैदल मार्च करेंगे, वहीं अर्नब की रिहाई के लिए आपको बता दें कि सत्याग्रह भी होगा दिल्ली में। राजघाट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद जब सत्याग्रह शुरू हो जाएगा। लेकिन घर से सिद्धिविनायक मंदिर पैदल जाएंगे राम कदम और मन्नत मांगेंगे अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए। और जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शनों का तो देखिए किस तरीके से पूरे देश भर में एक मुहिम सी चल गई है कि अर्नब गोस्वामी जिनके साथ गलत हो रहा है, सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार तानाशाही कर रही है और उसके खिलाफ पूरे देश भर में आवाज उठ रही है। और देखिए, सिर्फ पूरे देश भर की बात नहीं है शिखा, दुनिया भर से भी तस्वीरें लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि किस तरह अलग अलग देशों से लोग प्लकार्ड्स लेकर के, पोस्टर्स अपने हाथ में लेकर, बैनर्स हाथ में लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं कि अर्नब की जल्द से जल्द रिहाई की जानी चाहिए। जो कुछ महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जो और जिस तरह का रवैया मुंबई पुलिस का रहा है, वो बर्दाश्त से परे है, वो अलोकतांत्रिक है। जिस तरह गिरफ्तारी करते हैं मुंबई पुलिस के जवान, पहुंच जाते हैं लंबी लंबी राइफल्स लेकर अर्नब के घर पे। जैसे हम दिख रहे हैं अभी 8 बज रहे हैं, ये जो लोग हैं जो कार्यकर्ता है राम कदम के, वो अभी निकलेंगे यहाँ से। जैसे हम देख रहे हैं राम कदम जी यहाँ पे है। राम कदम जी जरा बताइए कि क्या हो रहा है आज, किसके लिए ये जो है वो आपने पद यात्रा निकाली है, जरा बताइए आप। देखिए, मैं स्वयं अकेला सिद्धिविनायक भगवान के द्वार पर मन्नत मांगने के लिए जा रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो जबरन आपातकाल पत्रकारों के ऊपर थोपने का प्रयास किया है, उसके विरोध में, और अर्नब गोस्वामी जी को तुरंत जमानत मिले, इस मन्नत को लेकर के मैं अकेला जा रहा हूं। और ये सारे लोग हैं, ये अपनी स्वयं प्रेरणा से जा रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी जी के साथ समूचा देश और विश्व के लोग उनके साथ खड़े हैं। यह संदेश लेकर के हम आज सिद्धिविनायक के द्वार पर इस मन्नत को लेकर के जाएंगे। और हमें विश्वास है कि सोमवार और मंगलवार के दिन अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी बेबाक पुरजोर तरीके के साथ वे फिर से लोगों के सामने आएंगे। और पूछता है भारत, जो उनका पसंदीदा जो देश उस शो को पसंद करता है, उस शो में दोबारा आएंगे। आप लोग सबने काला पट्टा बांधा है, ये सरकार के विरोध में है। ये महाराष्ट्र में ये धृतराष्ट्र की सरकार है, कौरव की सेना है, दुर्योधन का अहंकार इनमें है। तो ये दुर्योधन का अहंकार बहुत लंबे समय तक नहीं चला, इतिहास के पन्नों में भी हमने देखा है, महाभारत की में भी हमने देखा है। तो ये अहंकार सरकार का टूट जाएगा और ये सारे लोग अर्नब गोस्वामी जी से प्रेम करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। सरकार अभी भी अपनी आंखें खोले, ये बताने के लिए हम जा रहे हैं। और एक चीज़ ये बताइए, आप इसके पहले मंत्रालय पे बैठे थे 2 दिन पहले, तभी भी आपको पुलिस ने उठाया गया है, तो उसके बाद भी आप। देखिए, ऐसा है कि मंत्रालय के द्वार पर जाना, मंत्रालय के आवास पर जाना, ये मेरा अधिकार है। मेरे अधिकार के तहत मंत्रालय के द्वार पर गया। अब मंत्रालय के आवास पर जब भूख हड़ताल की, तो 3 दलों की इस दुर्योधन सरकार ने हमें जबरन वहां पर भूख हड़ताल तोड़ने के लिए दबाव डाला। हम सुने नहीं। उसके पश्चात उन्होंने जबरन वहां से उठा करके पुलिस थाने ले गए। पुलिस थाने में भी हमारी भूख हड़ताल चली। देखिए, इस प्रकार से देश के लोगों को तुम रोक नहीं सकते, और रोकने के बाद भी ये देश की जनता रुकेगी नहीं। ये आपातकाल थोपने का अधिकार इस सरकार को किसने दिया? तो सरकार के इस आपातकाल के विरोध में कि हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और उस पत्रकारिता के साथ ये समूचा देश खड़ा है। ये संदेश लेकर के हम जा रहे हैं। उस दिन भूख हड़ताल भी इसी बात को लेकर के की। दुर्भाग्य से मैं इसके पहले भी पूर्व भी कह चुका हूँ कि ये अंधी और बहरी सरकार है। ये सरकार धृतराष्ट्र की होने की वजह से ना देख पाती है, ना सुन पाती है। पर देश की 125 करोड़ जनता को ये मूर्ख न समझे। जिस प्रकार से बेबाक सवाल अर्नब गोस्वामी ने पूछे, तो सवालों का जवाब देती सरकार। क्या पालघर साधु हत्याकांड में उन बुजुर्ग साधुओं को न्याय देने का प्रयास किया, वह उनका अपराध था? क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले में उसके 75 वर्ष के बुजुर्ग पिता, उनको न्याय देने का अर्नब जी ने प्रयास किया, क्या वो उनका अपराध था? कौन सा अपराध था उनका? तो सवाल पूछना
ये पत्रकार का दायित्व है और उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। तो जब कोई पत्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करता है तो सरकार को उनके तीखे सवाल न छुपते हुए उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। पर ये बौखलाहट है ये सरकार में, इतनी डरपोक है ये सरकार कि सरकार ने उन सवालों का जवाब देने की जगह पे उन्होंने अर्नब की आवाज़ दबाने का प्रयास किया। पर यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यह संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। और इस भूमि में इस प्रकार से हम आपातकाल हमें मंजूर नहीं है। समूचा देश, सारा महाराष्ट्र, हर महाराष्ट्र का एक एक नन्हा बालक से लेकर के हर घर का बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता, सारे लोग अर्नब के साथ हैं। मंदिरों में मन्नतें मांगी जा रही है, कई जगहों पर हवन हो रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि हम उस हर पत्रकार के साथ हैं जो अपने दायित्व का उचित तरीके से निर्वहन करता है।